द स्टेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। बिहार में 5 आईपीएस का ट्रांसफर। सारण के ग्रामीण एसपी बने शिखर चौधरी। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईपीएस के 5 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, जबकि 2 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सारण में शिखर चौधरी को ग्रामीण एसपी बनाया गया है। मोतिहारी, बगहा में भी नए एसडीपीओ और एएसपी की तैनाती की गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव। बिहार के 6 उम्मीदवारों ने आजमाई किस्मत। जाने किसे मिली जीत, कौन हारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार के 6 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इनमें से 4 को जीत मिली, जबकि 2 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। जीतने वाले उम्मीदवारों में 2 बीजेपी और 2 आप के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सीएम नीतीश ने दिल्ली में जीत पर बीजेपी को दी बधाई, पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। विभिन्न राज्यों के नेता और भाजपा के सहयोगी दल दिल्ली में जीत पर भाजपा को बधाई संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भाजपा को बधाई दी है। दरभंगा हवाई अड्डे का नाम बदलने की मांग। राज्यसभा में जेडीयू ने सुझाया नया नाम। बिहार के दरभंगा में स्थित एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग का मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में उठा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने शून्यकाल के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग की है। सांसद संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मध्यकाल के प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने की मांग की है। बिहार है, समझना पड़ेगा इसको। दिल्ली जीत से उत्साहित एनडीए पर तेजस्वी का तंज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जीत से भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और एनडीए के नेताओं का जोश बढ़ गया है। एनडीए नेता दिल्ली जीत के बाद आगामी बिहार विधानसभा में भी बड़ी जीत का दावा करने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली जीत से उत्साहित एनडीए नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार तो बिहार है, इसको समझना पड़ेगा। देर रात तक पार्टी, सड़क किनारे मिली लाश। मुजफ्फरपुर में युवक की पीट पीटकर हत्या से सनसनी। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैशाली के जनदाहा थाने के कोहियार निवासी दिलीप कुमार सिंह उर्फ राजू की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। वह पकड़ी में एक कॉलोनी और माड़ीपुर आजाद कॉलोनी में किराए के एक मकान में रहता था। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। पिटाई के कारण उसके कपड़े तार तार हो चुके थे। एक मामले में वह पूर्व में जेल जा चुका था। मृतक की शादी नहीं हुई थी। जिंदा पिता को मरा हुआ बताकर बेटे पर कर दिया केस। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की मनमानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। विभाग ने एक युवक के जीवित पिता को मृत बता दिया और बेटे पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज करा दी। बिजली विभाग के इस खेल के खिलाफ आरोपित बनाए गए पुत्र ने विद्युत कार्यपालक अभियंता विजय कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि उसे राहत नहीं मिल रही है। 30 साल पहले दादा की हत्या का पोता ने लिया बदला। दोस्तों, संग कर डाला खौफनाक कांड। जहानाबाद के सरमेरा थाना क्षेत्र के चैरो गांव में 59 वर्षीय रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी शिवानंदन शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस कांड का खुलासा कर लिया गया है। इस मर्डर केस का तार 30 साल पहले एक हत्याकांड से जुड़ गया है। 30 साल पहले हुई दादा की हत्या के प्रतिशोध में पोते ने इस वारदात को अंजाम दिया। शिवानंद शर्मा हत्याकांड के सनसनीखेज खुलासे की चर्चा इलाके में जोर शोर से हो रही है। दूसरी महिला से अवैध संबंध में पत्नी की हत्या कराई। पति ने खुद पर भी गोलियां चलवाईं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवैध संबंध में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। उस पर हत्या का शक न हो, इसके लिए उसने खुद पर भी गोलियां चलवाईं। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बलथड़ थाना क्षेत्र के सड़कियां टोला का है। बिहार में गजब हो गया। कुत्ते के पिल्ले के लिए भिड़े 2 पक्ष डीएम और एसपी पहुंचे, तब थमा बवाल। बिहार के औरंगाबाद में कुत्ते के बच्चे को लेकर 2 बच्चों के बीच छोटी सी बहस 2 पक्षों के बीच बड़े विवाद में बदल गया। दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए।
जमकर पत्थर बरसाए गए। घटना में पुलिस के पदाधिकारी भी जख्मी हो गए। शुक्रवार को शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि डीएम एसपी को मौके पर पहुंचना पड़ा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मामला गोह थाना इलाके के प्राणपुर की है। महाकुंभ जा रहे गया के 3 की मौत। यूपी में बेकाबू ट्रक ने रौंदा। एक ही परिवार के थे सभी। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गया। जिले के शेर घाटी से जा रहे 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तीर्थ यात्रियों को लेकर प्रयागराज जा रही स्कॉर्पियो शनिवार को वाराणसी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल हैं। जानकारी के मुताबिक बेकाबू ट्रक ने उनकी कार को रौंद दिया। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। बिहार के 45 शहरों में कूड़े के ढेर का निस्तारण के प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाने हैं। इसके लिए ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। बिहार के 45 शहरों को जल्द ही कूड़े के ढेर से निजात मिलने वाली है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार के 45 शहरों में 19 नगर निगम सहित 42 नगर निकायों में कचरों के ढेर का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। विभाग ने 6 एजेंसियों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है। सर्वे ड्रोन से कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर कचरे के ढेर का निस्तारण किया जाएगा। आ रहा है देश में नया इनकम टैक्स कानून। टैक्स पेयर को कैसे पहुंचाएगा फायदा? देश में बहुत जल्द आयकर अधिनियम 1951 की जगह नया इनकम टैक्स कानून आ जाएगा। इसके लिए आयकर विधेयक 2025 तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे संसद से मंजूरी दिलवाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को जब अपना बजट भाषण पढ़ा, तब भी उन्होंने इस नए विधेयक को लाने की बात संसद में कही थी। एएपी में हार पर मंथन। जीते हुए विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने की बैठक में किरारी से चुनाव जीते अनिल झा, बदरपुर के राम सिंह नेताजी, मटिया महल से आले इकबाल, सुल्तानपुर से मुकेश अहलावत, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे इमरान हुसैन और पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक सहित अन्य शामिल हुए। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको करारी शिकस्त मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कुल 70 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है। बिहार में मुस्लिम रीति रिवाज से किया गया हिंदू महिला का अंतिम संस्कार। बिहार के रोहतास जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक हिंदू महिला को मुस्लिम रीति रिवाज से कब्रिस्तान में दफनाया गया। महिला के परिवार का कहना है कि उसने खुद यह इच्छा जाहिर की थी। जानकारी के मुताबिक महिला मुस्लिम धर्म से काफी प्रेरित थी। हालांकि उसके घर में सभी पूजा पाठ हिंदू धर्म के अनुसार ही होते हैं। महिला द्वारा ऐसी इच्छा जाहिर करने के बाद उसके परिवार ने मौलवी से बात की और उसका अंतिम संस्कार मुस्लिम धर्म के अनुसार करवाया। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरें देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।